quadratic equations. In the previous part of this series, that is quadratic equation, we have seen the formulae of quadratic, that is quadratic formula by which we have solved some word problems, okay. जिसमें हमने देखा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लायक हम उसको प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं पहले, क्योंकि एक वर्ड प्रॉब्लम क्या है, गिवन सिचुएशन है जिस सिचुएशन को हमें पहले इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, और इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसमें या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम उसको फाइंड करते हैं। आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट वे से सॉल्व करेंगे। पहले तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसको कि हम पहले तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद उसको दोनों ही मेथड से हम सॉल्व करेंगे। अब दोनों ही मेथड से मतलब क्या कि पहले हम उसको सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो जाएगा, बट हम चेक करना चाहते हैं कि क्या हम दोनों ही मेथड से हमें सॉल्यूशन सेम मिलता है क्या, ये हम देखेंगे। प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है ना, दोनों मेथड्स के लिए नहीं, ये आता है एक ही मेथड के लिए, या इधर बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बट हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं दोनों मेथड के साथ, ठीक है। लेट्स चेक। सो द क्वेश्चन इज a journey of 192 km from a town A to town B takes 2 hours more by an ordinary passenger train than a super fast train. एक छोटा सा हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 192 किलोमीटर, ठीक है। 192 किलोमीटर एक टाउन से दूसरे टाउन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। तो करीब 192 किलोमीटर का डिस्टेंस एक टाउन ए से टाउन बी तक हम कवर कर रहे हैं एक पैसेंजर ट्रेन के द्वारा, ठीक है। अब पैसेंजर ट्रेन है तो हमें पता है कि पैसेंजर ट्रेन मतलब क्या, जो रुक रुक कर चलती है, मतलब हर स्टेशन कवर करती है, तो उसकी स्पीड कैसी होती है, कम होती है देन अ सुपर फास्ट ट्रेन। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, सुपर फास्ट ट्रेन की या पैसेंजर ट्रेन की। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम होगी, सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन इज 16 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी सुपर फास्ट ट्रेन की 16 किलोमीटर पर आवर से इसकी स्पीड ज़्यादा है किससे, पैसेंजर ट्रेन से। सो फाइंड द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हमें, ठीक है। तो पहले तो हमें इक्वेशन फॉर्म करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद फिर हम उसको दोनों मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहले, लेट x be the speed of, किसकी फाइंड करना है हमें, स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। अब जैसे पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x है तो सुपरफास्ट ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी, कितने से ज़्यादा है ये हमें दिया हुआ है। सो स्पीड ऑफ सुपरफास्ट ट्रेन विल बी, क्या होगी, विल बी x प्लस 16। समझ में आ गया। अब ट्रेन ए पहली हो यानी पैसेंजर हो या दूसरी हो यानी सुपरफास्ट, दोनों ही डिस्टेंस कितना कवर करे, 192 किलोमीटर, यानी टाउन ए से टाउन बी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ देख लें कि पहली ट्रेन, एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर इसको हम टाइम के फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू, टाइम इधर चला जाएगा, स्पीड उसकी जगह आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो हम देखें ज़रा, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, लेट इट बी t1, ठीक है। कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो कितना कवर किया है, 192 ही किया है, अपॉन पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है x, ठीक है। और अगर हमने माना
कि T2 है सुपर फास्ट ट्रेन का टाइम, तो वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फिर से उसने 192 ही कवर किया है, बट यहाँ स्पीड उसकी ज़्यादा है, कितने से, 16 से। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो टाइम है वो कौन ज़्यादा लेगा, जो स्लो चलता है, ऑब्वियस है ना, जो स्लो चल रहा है वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो हमें दिया है कि दोनों की जो टाइम है, डिफरेंस है, वो कितना है, 2 आवर्स का। यानी कौन 2 आवर्स पहले पहुंच रहा है, सुपर फास्ट ट्रेन 2 आवर्स पहले पहुंच रही है, पैसेंजर ट्रेन 2 आवर्स लेट पहुंच रही है। ठीक है, तो दोनों के स्पीड टाइम का जो डिफरेंस है वो है 2 आवर्स। तो टाइम कौन ज़्यादा ले रहा है, पैसेंजर ट्रेन 192/x, और टाइम कम कौन ले रहा है, 192/x प्लस 16, और कितना ज़्यादा ले रहा है, 2 आवर्स। समझा आपको, ये हमारे इक्वेशन का बेस बन गया है, जो हमारा इक्वेशन फॉर्म होने वाला है उसका बेस बन गया है। क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे कि इससे इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन जो हमें अभी अपने रॉ फॉर्म में, ठीक है, बिल्कुल रॉ फॉर्म में जो मिला है वो है 192/x माइनस 192/x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 2। अब हम इसको अपने कंप्लीट फॉर्म में लाते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, 192। ओके, अगर हमें ये बड़ा नंबर नहीं रखना है तो हम एक इजी काम कर सकते हैं कि डिवाइड बाय 192। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए बड़ा नंबर हो रहा है ना, तो हम इसको डिवाइड बाय 192 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 192 से डिवाइड हो जाएगा तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये 192 चला जाएगा इस पार्ट में। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, ये 1/x माइनस 1/x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 2/192। थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, देखते हैं कैसे। ये हो गया x प्लस 16 ब्रैकेट माइनस x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 16 इज इक्वल्स टू 2/192। ठीक है, जैसे ही ये किया हमने तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, x प्लस 16 माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ ये जो 192 ये ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा इस तरफ, और इस तरफ हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 16x। ये कैसे हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 16x, ये उधर चला गया। ठीक है, अब ये x और माइनस एक्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचता है 16 इंटू 192, और यहाँ 2x स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16x। अब हमने एक और काम किया कि 2 को भेज दिया डिवीजन में। ठीक है, 2 को भेज दिया डिवीजन में, तो क्या हो जाएगा, 16 इंटू 192 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16x। ठीक, अब ये 2 जो है ये इसको कट कर देगा, ये 8 बचा हमारे पास, तो हमारे पास नंबर क्या बचता है, 8 इंटू 192 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16x। समझ में आया आपको। अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 16x है, ये तो एज इट इज रहेगा, ये 192 इंटू 8 क्या होता है, ठीक है, 192 इंटू 8 होता है 1536 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16x। इसको हम उस तरफ भेज देंगे, तो देखिए क्या बन जाएगा इक्वेशन हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 15, क्योंकि 1536 अपनी जगह से आया है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 1536 इक्वल्स टू 0। ये अभी सिर्फ आधा, क्यों, ये 4 मार्क का था, क्योंकि अभी ये सिर्फ इक्वेशन हमें मिला है। अब हम इक्वेशन को पहले करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, देखते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो 1536 के फैक्टर्स, ठीक है, जिसको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिले 16, तो ऐड करने पर तो 16 नहीं मिलेगा, ये तो हमें समझ में आ गया, क्योंकि इतना बड़ा नंबर 1536 तो ज़रूर सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर हमें देखना होगा 1536 को। ठीक है, तो हमें इतना ज़रूर पता है कि ये 192 इंटू 8 हमें मिला था। ठीक है, इस पार्ट को हम थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व करते हैं, 192 इंटू 8। ठीक है, अभी 192 इंटू 8 में
अगर 192 को अगर हम फर्दर ब्रेक करें, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये तो हमें मिलेगा 192, ये कुछ है 32 इंटू 6 इंटू 8, ठीक है, 32 इंटू 6 इंटू 8। अब ये 6 इंटू 8 क्या होता है, देखिए 6 इंटू 8 होता है 48, तो 32 इंटू 48 ये मिल रहा है हमें 192 इंटू 8 यानी कि 1536। तो 32 और 48 ये मल्टीप्लाई करने पे क्या दे रहे हैं, 1536 क्या दे रहे हैं, 1536। बट इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, तो सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलता है हमें, देखिए 48 माइनस 32 हमें क्या मिलेगा, 16। तो हम इसको कैसा स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 1536 इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 32x माइनस 1536 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है और इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है, x प्लस 48 माइनस इनमें क्या कॉमन है 32, फिर x प्लस 48 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ब्रैकेट ये कॉमन मिल रहा है, तो देखिए x प्लस 48 और x माइनस 32 इक्वल टू 0, ठीक है। तो या तो x प्लस 48 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू माइनस 48 या फिर x इक्वल्स टू 32, ये दो मिले। अब क्योंकि x क्या है, x है स्पीड, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इस नेगेटिव वैल्यू को हमने डिस्कार्ड किया, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 32 यानी स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन equals to 32 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ सुपरफास्ट कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ सुपरफास्ट ट्रेन इज इक्वल्स टू प्लस 6 यानी प्लस 16 सॉरी 32 प्लस 16 तो हो जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम स्पीड निकाल लिए हैं, ठीक है। कौन सी मेथड हमने यूज़ की इस प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम हमने यूज़ की है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन वर्क, ओके, फैक्टराइज करना ये बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए थोड़ा सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट यानी टाइम कंज्यूमिंग, नॉट डिफ़िकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। बट ये ज़्यादा कारगर, ज़्यादा बढ़िया मेथड है। जब हमें कोई मेथड से मिल नहीं रहा हो तब हम फिर यूज़ करते हैं हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है, होप ये समझ में आ गया आपको। और ये जो क्वेश्चन है जो हम सीरीज़ ले रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करके डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा ही, ये श्योर है, ठीक है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट पार्ट, टेक केयर।